अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद बआवाज़े बुलंद सलावत। इससे बुलंद अगर मुमकिन हो तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लें। नारे तकबीर बड़ा बुलंद और मुकद्दस नाम है, यक सुभान आवाज दो। नारे तकबीर सुभान अल्लाह। नारे रिसालत माशाअल्लाह। नारे रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान। नारे हैदरी। फिर भी कुल्ले कुरान। नारे हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, आले मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि सैयदा मजीद राजी हो जाएं। अल्लाह इजाजत है जी, नौकरी शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बेशुमार खानदाने इलाहिया पे बुलंद से बुलंद सलावत। दुआ है बानियान की ये सफ़े अज़ा, बल्कि इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में बिछाई गई ये सफ़े अज़ा करीमा अहले बैत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस सादात के अजीम घिराने को मौला रहती दुनिया तक आबाद फरमाए। जितनी दुआएं इस हकीर के जिम्मे लगी हैं मालिक सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। सातवें सुल्तान विलायत का फरमान है, हमारी रात पे दरूद बुलंद आवाज से पढ़ा करो। दरूद पढ़ने से तहारत आती है, निजासत जाती है। आबाद रहो, शाद रहो। किबला में पहला जुमला आपसे लेके वो आखिरी हलाली मवाली तक हदियतन पेश करने जा रहा हूं। ये जुमला नहीं है, अंदर की तपिश है। माँ की गोद से मिला हुआ दर्स विलायत है, करबला का तबर्रुक है और तुम्हारी नस्लों की अमानत। इसी एक जुमले से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे अपने इज्जत वाले कारवान को किस रवि शहीद राग पे लेके जाना है। मैं कह रहा हूं तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए। बिस्मिल्लाह से। तमाम तर हमद है उस मालिकुल हमद के लिए कि जिसकी हमद को मोहम्मद, जिसकी बुलंदी को वली, जिसकी इस्मत को बतूल, जिसके हौसन को हसन और जिसके मिजाज को हुसैन कहते हैं। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। हाथ उठाने की कोशिश कीजिएगा, जुबान से बात कीजिएगा। और मेरा ईमान है कि जो इस मुश्किल वक्त में अज़ादारी के लिए इस बारगाह में आया है वो यकीनन बोलने ही आया है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। वो अल्लाह कि जिसकी हमद मोहम्मद है, बुलंदी अली है, इस्मत सैयदा है, हुस्न हसन है, मिजाज हुसैन है,
अब मुझे नहीं पता कि मुझे मिंबर पे 4 मिनट हुए हैं खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए। मेरी ये साल की ये पहली नौकरी है या चौथी नौकरी है। अब बोलोगे तो फिर बात का अंदाजा हो जाएगा। बंदे कहते हैं शिया मिंबर से विलायत अली पढ़ने वाले जाकिर तौहीद बयान नहीं करते, इससे बुलंद मर्तबा तौहीद है तो ले आ वो अल्लाह जिसे 5 तन सजदा करे। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका इतना बोल पढ़ना मेरे लिए एजाज से कम नहीं है। जुमला मैं पढ़ने जा रहा हूं बगैर तमहीद, और मैं चाहता हूं कि जिस नहज पे आपको पिछले साल आखिरी मजलिस में छोड़ के गया था उसी से अगला सफर करें। ये है रमजान। बाबा नूर शाह सही दुआ की जरूरत है और तवज्जो का तलबगार भी हूं। ये है रमजान। फिक्रा अगर जमीन पे चला गया तो फिर दुख लगेगा। ये है रमजान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। इल्म दोस्त अहबाब से मेरी गुफ्तगू है, जुमला लौहे दिल पर उतरे तो फिर ऐसे बोलिएगा जैसे बोलने का हक है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इमाम, मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार हूं। इतनी अजीम नौकरी के बावजूद आप तशरीफ फरमा है भाई का सबक सुनने के लिए। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। ये है रमजान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। एक एक जुमला कुर्बे आले मोहम्मद का एक एक सीना है। अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर सुनिए, ये है रमजान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। पता कौन कौन से? एक अल्लाह का कलाम है, एक अल्लाह की जुबान है। चुप करके बैठना बहादुरी तो नहीं है ना, हाथ उठाओगे तो फिर बात बनेगी। ये हाथ नहीं है, कासा है, कसकोल है। अली की बारगाह में उठेगा तो शजरे तूबा के खजाने लुटाने वाला तुम्हें खैरात जरूर अता करेगा। मिन्नत करके दाद लेना उस्ताद ने मजमे से सिखाया ही नहीं है। मिन्नत में जनाब सलमान की करता हूँ, कल भी उन्हीं की करता था, आज भी उन्हीं की करता हूँ, कल भी जनाब फिजा की करता था, आज भी उन्हीं की करूंगा। अब तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। ये रमजान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अल्लाह की जुबान। एक में सूरत रहमान है, दूसरा खुद सूरत रहमान। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मेहरबानी भाईजा किबला जानी शाह जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। इतना प्यारा माहौल और ये इज्जत वाला कारवान, मैं सलाम करता रहा हूँ फेसबुक पे। आपकी मातमदारियों को देख के इस मुश्किल दौर में भी, इस मुश्किल वक्त में भी आपने बाजमात नमाज विलायत अदा की है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में हमेशा कायम और दायम रखे। नाज़िम मिंबर साहब से लेके किबला से लेके जितने हलाली मवाली इस वक्त मौजूद हैं, हर चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। इससे भी अगले सीने पे पांव रखना चाह रहा हूँ। ये है रमजान, इसमें उतरे हैं 2 कुरान। एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अल्लाह की जुबान। असलम भाई, अब मैंने जुमला कहना है, फिर माहौल का हाथ देखिएगा, किसका हाथ कशकोल बनता है और किसके सर से बात गुजरती है। एक अल्लाह का कलाम, दूसरा अल्लाह की जुबान। एक सूरत रहमान, दूसरा खुद सूरत रहमान। अब जुमला जाने और हुसैन की मां जाने। बाबा जी, एक लैलतुल कद्र में उतरा, दूसरा लैलतुल कद्र पर उतरा। मैं सलाम कर रहा हूं यार, इसे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही। मैं शुक्रगुजार हूं। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। 8-10 घंटे का सफर है, खुदा की कसम थकावट ही उतर गई है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। एक लैलतुल कद्र में उतरा, हाय हाय, दूसरा लैलतुल कद्र पर उतरा। रसूल ने फरमाया था, इमामो इमामुन वलाउ काना सबिया। इमाम इमाम होता है। बिस्मिल्लाह से। ये जुमला नहीं है, इसके विलायत है। मैं सनद समझ के अपने दामन में समेट रहा हूं। रसूल ने फरमाया था, ये इमाम इमाम होता है चाहे झूले में हो। और यही तो 15 रमजान इमाम ने नाजिल होके अपना इख्तियार दिखाया है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। ये मौलवी की बकवास है कि हमारी तरह आते हैं। खबरदार, वो बंदा अकीदे से तौबा करे जो ये ज़र्फ रखता है। हमारी तरह से नहीं आते। आओ मैं बताऊं ये किस तरह दुनिया में आते हैं। औकात जुर्रत नहीं है, नाज दावा नहीं है, खैरात है आले मोहम्मद की। जो अगले जुमले में किबला मैं आपसे दुआ चाहूंगा। सेहने तत्हीर, 15 रमजान, वक्त फाजर, महल्ला बनी हाशिम, खुदाई को खुदा अता करने वालों का घर।
ना 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 इतनी थोड़ी सी दाद से राजी होने वाला मैं बंदा ही नहीं। अब तू आसमां अपनी चुप को मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, या तू बोलेगा या सैयदा के लाल ने दामन में खैरात अता ही नहीं की है। 15 रमजान वक्ते सहर महल्ले बनी हासिम खुदाई को खुदा अता करने वालों का घर। 3 मुसल्ले बाबाजी सेने ततहीर में बिछे, एक पे रसूल थे, एक पे अली थे, एक पे सैयदा थी। रसूल सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। ना 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 दिल बने तो मेरे साथ बोलना है। फॉर्मेलिटी वाली दाद लेके हुसैन की मां ने जाकिर बनाया ही नहीं है। रसूल सजदे में बाबा काशिफ शाह सईद झुके, अल्लाह हसन अता कर। उठ के भी खड़ा हो जाए तो जुमले की कीमत नहीं है जो दोगे, मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। अली सजदे में झुके, अल्लाह हसन अता कर। सैयदा सजदे में झुकी, अल्लाह हसन अता कर। फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे। वक्ते सहर 15 रमजान सजदे में झुकने वाले 3 थे, उठे तो 4 थे। क्या बात है, क्या बात है। ये है इमाम का इख्तियार। क्या बात है सही, क्या बात है सही। इमाम हुसैन आपको सलामत। जी कर इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मेरी मुसल्ले में मांगी हुई खैरात है। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अच्छा, हसन आए हैं मां के सजदे में। अमार यासिर भाई, ये रिज़्क़े विलायत है, खैरात है आले मोहम्मद की। ये मुल्ला की बकवास है। यहां अली है, यहां नहीं है। जो यहां हो वहां ना हो वो अली नहीं होता। चुराए हुए जुमले ज़हीर को मिंबर से कहने की आदत नहीं है। दिल बने फिक्रा बाजू से पकड़ के खड़ा करे तो फिर बोलना, वरना कोई दाद नहीं है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। यहां अली है, यहां अली नहीं है। ये बहस बदबख्त मुल्ला की है। मुझे जो कलंदर की बारगाह से खैरात अता हुई है वो 4 मिसरों में पढ़ के जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं हिजाब रुख से हटा रहा है। हो सकता है मेरे पहले भी 4 मिसरे यही हों। काशिफ शाह सईं, नूर शाह सईं, किबला दुआ की अपील है। अब मिसरा जाने और हुसैन की मां जाने। हिजाब रुख से हटा रहा है, खुदा का जलवा दिखा रहा है। लाड़काने वालों, तुम्हारा मिजाज मैं बहुत बेहतर जानता हूं। ऐसा बोलने का सलीका सैयदा ने तुम्हें अता किया है तो आपने मेयार पे आ। मैं कह रहा हूं हिजाब रुख से हटा रहा है, खुदा का जलवा दिखा रहा है। और नाम हैदर से जलने वालों, हसन तो सजदे में आ रहा। हाय हाय, क्या बात है। इमाम हुसैन आप जी करा, जी करा। सैयदा मेहरबानी से, मेहरबानी से। नाम हैदर से जलने वालों, आपके क्या कहने, हुसैन के आज़ादारों की क्या कहने। नाम हैदर से जलने वालों, हसन तो सजदे में आ रहा। बेसाख्ता हाथ उठा है, 3 मिनट तूने मुसलसल दाद दी है तो चल 4 मिसरे मैं तेरे ज़र्फ़े ईमानी के लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जी करा, हिसारे विलायत में रखो। जितनी दफा कहो भाई पढ़ने के लिए तैयार है। हसन आए हैं मां के सजदे में। बाबा जी चौथे मिसरा जाने और हुसैन की मां जाने। क्यों तुझको एतराज है इस एक राज में। मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूं भी इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं फिर हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं क्यों तुझको एतराज है इस एक राज में, जिसके तुफैल दीन भी रहता है नाज में। उसके पदर के जिक्र से बातिल नमाज क्यों, जिसका नजूल होता है मां की नमाज। जी करा, जी करा, जी। मैं हजार दफा तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। क्या प्यारा माहौल बना हुआ है, क्या सलीका सैयदा ने आपको विलायत सुनने का अता किया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उसके पदर के जिक्र से बातिल सलात क्यों, जिसका नज़ूल होता है मां की। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। यह है इमाम का इख्तियार। फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इमाम बनाए जा रहे हैं। मेरा किबला नूर शाह साईं से वादा था, मैं कुछ खास चीजें आपके लिए तराश के लाया हूं।
अगर अब ये मौजू मिंबर से ना खोले गए तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। है तेरी नस्ल की अमानत, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, इमामत साज इमाम बनाए जा रहे हैं। फलाना इमाम है, फलाना इमाम है, फलाना इमाम है, जिसमें कुर्बानी की खसूसियात पूरी नहीं होती उसे बंदे इमाम बनाए फिरते हैं। फिक्रा था जो सबसे गुजर गया। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत, डरता टूटता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं, खाता भी अली का हूं और गाता भी अली का हूं। हो सकता है जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। कल रात काबर में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, विलायत पड़ी थी या नहीं पड़ी? मैं कदमों पे सर रख के कह दूंगा, मौला मैं तेरे हिस्से का पैगाम तकसीम करके आ गया हूं, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने और तू जा। इमाम बनाए जा रहे हैं, फुला इमाम है, फुला इमाम है, फुला इमाम है। खबरदार 3 4 5 क्या 70 80 बना, मेरे कल भी 12 थे। बोलना बोलना, चुप करके बैठना तो बहादुरी तो नहीं है ना, दाद के लिए नहीं पढ़ना, मैं तेरा अकीदा तुझे बयान करके जा रहा हूं। जी करा, मेरे कल भी 12 थे, मेरे जियो जियो जिसमें कुर्बानी वाली बातें पूरी नहीं होती उसे बंदे इमाम बनाए फिर रहे हैं। इमाम बनाए जा रहे हैं। और ये कौन सा तूने तीर मार लिया है? इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। ये तो रसूल के फौरन बाद काम शुरू हो गया, लोगों ने झूठे इमाम बनाना शुरू कर दिए थे। बस फर्क ये है, तूने बताया वो मेरे अब्बे थे। बोलो ना, जी करा, जी करा। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। आज शिया मिंबर के करीब आ, तुम्हें इमाम की डेफिनेशन बताएं, इमाम का इख्तियार बताएं, इमाम कहते किसे हैं? बाबा जी काशिफ शाह जी, आप जानते हैं कि लफ्जों से खेलना मेरी बचपन से आदत है। एक तबर्रुक अता हुआ है, आपके इस इज्जत वाले माहौल के दरमियान तकसीम करने जा रहा हूं। इमाम कहते किसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सैयदा आदरिकनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर से सिफात इलाहिया का ज़हूर, जुबान आदियत से निकले हुए कौन के नतीजे में बने हुए 80,000 आलमीन, जमीन और आसमान के दरमियान रखी हुई हर चीज का अपनी अपनी जगह पे करार, आलम मलकूत के हर मलक की दरूद के पैर में मलबूस तस्वीर, तबलीग दीन खुदा करने वाले अंबिया की नबुव्वत, तकर्रुब इलाही की मंजिलत का पता देते हुए रसूलों की रिसालत, बंदगी के तकाजों को पूरा करते हुए अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, आरफीन के कुलूब पे नूरे विलायत को नाजिल करते हुए आफताब तौहीद की शुआएं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कायनात आलम के हर जर्रे पर लाजिम माबूद बरहक की इताअत, बंदगी के तकाजों को पूरा करते हुए अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, बंदों के अमाल तोलने वाली मीजान, हलाली हरामी की पहचान, सजा और जजा का फैसला, इताब और शिफात का इख्तियार, और जन्नत और जहन्नम की तकसीम, जिसे हर वक्त किबला समझ के तवाफ में मसरूफ हो उसे अल्लाह की जुबान में इमाम कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जियो दांत बड़ी फिट है, अली का नाम बड़ा आहिस्ता ले रहे। मैं मिसाल दूं ताकि सारा कारवान मेरी बात समझे। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, मेरा नाम ज़हीर है। हो सकता है इस इज्जत वाले कारवान में कोई मेरा हम नाम बैठा हो, उसका नाम भी ज़हीर हो। अगर किबला जानी शाह जी वहां बारगाह के कोने में खड़े हो के आवाज दे ज़हीर, ईमान से बताइए मैं मिंबर से देखूंगा, वो सफ़े अज़ा से देखे। जो पहले पहुंच गया उसे मैं कहता हूं वाह। यही तो मैं इज्जत वाले कारवान को समझाता फिरता हूं भी अली का नाम बुलंद आवाज से लिया करो। जब तुम अली कहते हो, नजफ से अली देखता है, अर्श से खुदा देखता है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठा अल्लाह करे, नजफ अशरफ अली बादशाह के रोजे पे मस जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत है।
दरवाजे बड़े सारे खुल चुके हैं मेरे सामने, लेकिन मैं चाहता हूं जो पैगाम देना चाहिए इस वक्त वो अपनी कौम तक पहुंचाया जाए। मैंने बाजी अपने इमाम से दस्ते सवाल बुलंद करके एक हाजत तलब की। मालिक मुझे अपनी इमामत की ऐसी खुसूसियात अता फरमा कि मैं मिंबर से पढ़ूं और झूठे को झूठा कहना ही न पड़े, सच्चे की शान इतनी पड़ जाऊं झूठा खुद ही मर जाए। क्या बात है, इससे ज्यादा इत्दाल का रास्ता तो नहीं हो सकता ना। अमर भाईजान, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सच्चे इमाम की तौकीर, सिफात, खसूसियात, खसाइल, शुमाइल ऐसे अता फरमा कि मुझे झूठे को झूठा कहना ही ना पड़े। उर्दू की एक ज़रबुल मिसल है, सांप भी मर जाए मुझे सांप भी मारना है, लाठी भी बचानी। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में दस्ते सवाल बुलंद किया मालिक की बारगाह में, मेरा इदराक सजदे में है या अली। एक एक मिसरा मेरी एक एक कुर्बे विलायत का जीना है, मैंने पहुंचा लिया और तूने समझ लिया, फिर तेरी नस्ल की अमानत है। इंशाअल्लाह मुकस्सरियत की हवा तेरे करीब से भी नहीं फटक सकेगी। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे, मेरा इदराक सजदे में है या अली, कासा भर दीजिए अपने इरफान से। मजबूर नहीं करूंगा, मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा करे फिर बोलिएगा, मेरा इदराक सजदे में है या अली, कासा भर दीजिए अपने इरफान से। आंसुओं के तसलसल में फरियाद है, हो अता मुझको अल्फाज कुरान से। दो मिसरे लाड़ गाने वालों मैंने पढ़ लिए, अब अंदर का शायर मजबूर हो गया, तीसरा मिसरा जमीन पे चला गया, फिर लाहौर तक दुख लेके जाऊंगा भी माहौल अली और वलीउल्लाह वाला था, मिसरा हवा में खो गया। मेरा इदराक सजदे में है या अली, कासा भर दीजिए अपने इरफान से। आंसुओं के तसलसल में फरियाद है, हो अता मुझको अल्फाज कुरान से, हो अता मुझको अल्फाज कुरान से। इस तरह तेरे औसाफ लिखूं सदा, सारे काफिर जला दूं मैं ईमान से। आए जो कुफ्र और ईमान के तजाद पे बोला है उसे मैं कहता हूं वाह। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में देखे, ये चमकते हुए चेहरे तो मेरी कमजोरी है। इस तरह तेरे औसाफ लिखूं सदा, सारे काफिर जला दूं मैं ईमान से। आज इमामत का मेयार ऐसे पढ़ूं, दाद पाऊं जमाने के सुल्तान से। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, अंदर का शायर आपका मजबूर किया है ना, ये हाथ उठा है तो मैं शुक्रगुजार हूं। आज इमामत का मेयार ऐसे पढ़ूं, दाद पाऊं जमाने के सुल्तान से। पांचवा छठा मिसरा दिल में अली हुआ, तेरी जुर्रत ही नहीं तो चुप करके बैठ जाए। मैं कह रहा हूं मौला तेरी मिदहत का तुझसे तलबगार हूं, कहां मैं कहां तेरी मिदहत, क्या मेरी औकात, कहां तेरी तौकीद। तेरी मिदहत का तुझसे तलबगार हूं, फटता है किसी का कलेजा तो मेरी बला से फटे। तेरी मिदहत का तुझसे तलबगार हूं, ऐसा अंदाज ते अपनी तमजीद का, शान तेरी बयां हो जुबान से मेरी, लोग जाकिर कहें मुझको तौहीद का। आहा क्या बात है, क्या बात। जी करा जी करा जी करा, शान तेरी बयां हो जुबान से मेरी। मेरे भाई जरा हाथ खोल के बैठिए, बोलना आपने अपनी मर्जी से, लेकिन जरा मजलिस शब्बीर में हाथ खोलिए। जी करा हजार दफा कहूं, शान तेरी बयां हो जुबान से मेरी, लोग जाकिर कहें मुझको तौहीद का। अब मैंने क्राइटेरिया मांगा है, खसूसियात मांगी है। मौला सच्चे इमाम की तौकीर क्या है, फजाइल क्या है, खसूसियात क्या है, ऐसे पढ़ूं कि झूठा खुद ही मर जाए। पहला क्राइटेरिया पढ़ने जा रहा हूं, कोई तुला इस पर तो ले आ। मैं मीजान पेश करने जा रहा हूं। अम्मार भाई बात इंसाफ की है ना, मैदान की बात है। मैं क्राइटेरिया पेश करने जा रहा हूं, कोई इस पर उतरा तो ले आ। बाबूजी मैं इमाम न मानो तो मेरा गिरबान हाजिर, वरना उसे मान जिसे अल्लाह ने बनाया है, मुस्तफा ने दिखाया है। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे, एक एक मिसरा सुनते जाइए, फिर दिल बोलेगा तो फिर ऐसे बोलिएगा जैसे बोलने का हक है। कौन इमाम? शम्से वहदत की किरणों की नूरी फबन या सैयदा आदरिकनी। पंजाब में कम अज कम अम्मार भाई ये जिक्र पे मेरा हाथ है, कोई मजमा ऐसा मैंने देखा ही नहीं है जहां ये मिसरे पड़े और बंदे चुप करके जमीन पे करार ले जाए।
मैं चाहता हूं कि मुझे बेवतनी का एहसास ना हो। मेरा घर है, मेरा माहौल है, मैं वतन ही समझ के आया हूं। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। शम्स वहदत की किरणों की नूरी फबन, जिसकी हो दास्तां वो इमाम मुबीन। मैं शुक्रगुजार हूं। मुश्किल बात थी, लेकिन मुश्किल कुशा का करम साथ दिया। तो फिर तुम ऐसे बोलोगे जैसे बोलने का हक है। भाईजान मुझे देखिएगा, शम्स वहदत की किरणों की नूरी फबन, जिसकी हो दास्तां वो इमाम मुबीन, जिसकी एक कुन से बनते हो दोनों जहां, वो खुदा की जुबान है इमाम मुबीन। कौन इमाम? फर्श की सल्तनत, अर्श की तमकनत, फर्श की सल्तनत, अर्श की तमकनत पर हो जो हुक्मरां वो इमाम मुबीन। बस में कौनो मकान, जिसके हो सब मकान फिर भी हो ला मकान, वो इमाम मुबीन। अब अकीदा अली की बेटी ने दिया है, तो फिर मुझे देख, कौन सच्चा इमाम? वो ही अलहम्द है, वो ही रहमान है। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जो हाथ बुलंद हुए, अल्लाह करे हुसैन के रोजे पे जाके मासो। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई ना हुसैन के मिंबर से मातमियों के हवाले कर सकता हो। अकीदा साथ दे तो फिर मेरे साथ बोलना है। बाबा जी अब दो बंदे मेरे साथ नहीं बोल सकते, एक वो जो मजलिस में आगे भी नहीं आया, दूसरा जिसका अकीदा अंदर से साथ नहीं दे रहा, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ ना बोल। कौन सच्चा इमाम? वो ही अलहम्द है, वो ही रहमान है, वो ही सूरा नूर की तनवीर है। अंधी आंखों को वो क्या दिखेगा भला, जिसके जलवे में वहदत की तस्वीर। हाँ, ऐसे बोलते अली वाले। क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा। इमाम हुसैन आपको सलामत है। मुझे पता था आपकी अमानत है। फलाना इमाम है, फलाना इमाम है। किबला मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, इत्तदाल का रास्ता है ना, क्राइटेरिया है ना, मयार है। कोई तुला इस पर तो ले आ, वरना मैं अगला क्राइटेरिया पेश करने जा रहा हूं। अब तेरी जुर्रत ही नहीं है। जो झूठे इमाम वाले हैं ना, वो पहले शेर पे मुझसे अलग हो चुके हैं। अब सारा माहौल अली वलीउल्लाह वाला है। एक फिक्रा कहूं, मेरा अगला खिताब अली और अल्लाह वालों से नहीं है। अली और अल्लाह वालों से नहीं है, अली वलीउल्लाह वालों से। अली और अल्लाह में और अली और वलीउल्लाह में बड़ा फर्क है। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। फुला इमाम है, फुला इमाम है, फुला इमाम है। भाई 4 5 6 7 क्या 80 90 100 बना, तेरा तो काम ही यही है। लेकिन सच्चे इमाम की तौकीद है। मयार पढ़ने जा रहा हूं, कोई उतरा तो ले आ। जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है। मिन्नत फिर भी नहीं करनी मैंने तेरी, मिन्नत मैंने अब भी आले मोहम्मद की करनी है। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। मैं पहले मिंबर से कह चुका हूं, बार बार कहता रहूंगा, मिसरा बाजू से पकड़ के खड़ा करे फिर बोलना, वरना फॉर्मेलिटी वाली दाद लेके हुसैन की मां ने जाकिर बनाए नहीं। अम्मार भाई से लेके किबला से लेके वो आखिरी हलाली मवाली का चेहरा मेरी नजरों का हदफ है। देखूंगा कि किसका हाथ कशकोल बनता है और किसके सर से बात गुजर जाती है। कौन इमाम? जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है। जो नबी से मिला वो बता कौन है। गुजरने वाली बात से आने वाली बात का मयार ऊंचा हो, फिर शायर का मंशा पूरा होता है। जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है। जिसकी आमद से इस फर्श के वस्त में उसका घर है बसा, वो बता कौन है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठे अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। कायनात की मलका आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। तहे दिल से शुक्रगुजार हो। जिसकी आमद से इस फर्श के वस्त में उसका घर है बसा, वो बता कौन है। कहां कहां बंदे बैठे हैं विलायत अली को सलाम करने के लिए। जिस्म रखता नहीं किबरिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है। जिसकी आमद से इस फर्श के वस्त में उसका घर है बसा, वो बता कौन है। सारे नबियों का मुश्किल में मुश्किल कुशा या अली अदरिकनी, सारे नबियों
का मुश्किल में मुश्किल कुशा, सारे नबियों का मुश्किल में मुश्किल कुशा, जो अज़ल से हुआ वो बता कौन है? जिसने दोषे मोहम्मद पे रख के कदम तोड़े झूठे खुदा, वो बता कौन? आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है जी करा। जिसने दोषे मोहम्मद पे रख के कदम तोड़े झूठे खुदा, वो बता कौन है? अगला क्राइटेरिया कहां से तू ला सकता है? बाबा जी बात आपने रोज सुनी है, लेकिन अनोखा जाविया आपके इस नौकर को अता हुआ है। कौन सच्चा इमाम जिसने दोषे मोहम्मद पे रख के कदम तोड़े झूठे खुदा, वो बता कौन है? आप मेरी आंखों में आंख डाल, मैं काबा कौसैन और अदना की सैर पर तुम्हें ले चलूं। मैं कह रहा हूं कौन है वो जो तंजील से कबल ही दस्ते सरवर पे आयात पढ़ता रहा? ये भाई का गांधा हिलाना। भाईजान मेरी जानब देखिए, अब हाथ नीचे रहेगा तो फिर दुख लगेगा। कायना एक एक चेहरा नजरों का हदफ है। कौन है वो जो तंजील से कबल ही, अभी कुरान नाजिल भी नहीं हुआ तो 10 साल रहते थे, कुरान नाजिल होने पर रहले यदा ने रिसालत पे कुरान पढ़ के कुरान ने बता दिया कुरान मैं हूं। बात मैं कर जाऊंगा फिर तू सोचता रह जाएगा। इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, अनोखा जाविया हुसैन की मां ने अता किया है। ये मुझे पता है, हर बंदे के सर्फ की बात ही नहीं है। जितने बंदे बोल पड़ेंगे एडवांस में सलाम कर रहा हूं। कौन है वो जो तंजील से कबल ही दस्ते सरवर पे आयात पढ़ता रहा? जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता रहा वैसे कल्बे नबी पर उतरता। ओए होए ओए होए, पहुंच गए हो मैं कहता हुआ। क्या बात है, क्या बात है? जैसे जैसे जी करा जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता रहा वैसे कल किबला दुआ कर रहे हैं ना आप, जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता रहा वैसे कल्बे नबी पर उतरता रहा। इमामत की निशानियां पढ़नी और इसी पे मैं अपना सजदा मवद्दत पूरा कर जाऊंगा। कौन सच्चा इमाम? इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे, ज़ेब देता है ताजे इमामत उसे। ओए होए बाबूजी, ये जिक्र पे मेरा हाथ है। कम अज कम 4 मिनट की दात है। पूरे मजमे ने अपने पांव पे खड़े होकर आपके नौकर को दुआ दी है। साहिवाल हड़प्पा दो चक सादात में सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उठ के अली को सलाम करो, लेकिन इतना बोलना मेरा दिल राजी हो जाए। कौन सच्चा इमाम? ज़ेब देता है ताजे इमामत उसे जिसके सर पे मोहम्मद की दस्तार है। आए दिल हथेली पे आके इसके मुर्तजा में रक्स करे तो फिर बोलना है। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। बाबा जानी शाह जी, मैं मिसरा आपको हदिया करने जा रहा हूं। कौन सच्चा इमाम जिस्म रखता नहीं किब्रिया अर्श पर, जो नबी से मिला वो बता कौन है? इसे अगले जीने पे सफर करते हैं। कौन सच्चा इमाम? मैं कह रहा हूं ज़ेब देता है ताजे इमामत उसे जिसके सर पे मोहम्मद की दस्तार है, जिसके मोमिन की मुश्ताक जन्नत हुई, जिसका मुनकर जहन्नम में संसार है। काबा कौसैन पर जिसकी है तमकनत, आए काबा में उसका ये मेयार है। काबा कौसैन पर जिसकी है तमकनत, आए काबा में उसका ये मेयार है। अनज़लनल हदीदा की आयत गवाह, उसका बाजू खुदा का मददगार है। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो खाता अली का और चुप करके जमीन पे करार ले जाए। मैं कह रहा हूं कौन सच्चा इमाम? वो मुफस्सिर जो तफसीर कुरान पर, वो मुफस्सिर जो तफसीर कुरान पर अपनी तौसीफ करवाए आयात से। हम तो कहते हैं उसको इमाम ज़मन जिसकी तलवार उतरे समावात से। आहा, ये मयार है लाड़काने का। होए होए, हम तो कहते हैं उसको। है किसी के पास ये मयार तो ले? मैं तो बार बार कहूंगा ना, जिसकी तलवार उतरे समावात से। बकवास कर रहा है मौलवी बैठ के लाहौर से। हमने लाहौर में भी उसकी जुबान खींची है।
यहां भी कलंदर की सरजमीन पे पैगाम विलायत दे के जाऊंगा। वली वो नहीं होता जिसकी नाते पड़ी जाए, वली वो नहीं होता जिसके कसीदे पड़े जाए। ईमान से बताओ नात किसकी पड़ी जाती है? बोलिए मुस्तफा की। कसीदा किसका पढ़ा जाता है? मुर्तदा का। जिसकी नजर में नबी और अली वली नहीं है, उसका बाप नहीं मिलता, उसे इमाम कैसे मान लो? आए आए इमाम हुसैन आपको सलामत रखे ना। नहीं 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 लाड़काने वालों, मैं नहीं कह रहा, जनाब अबूजर कह रहे हैं। फतवा देना है तो अली के सहाबी पे दे, फिर मैं तेरे ईमान की सच तज देखूं। जनाब अबूजर शाम का हर दरवाजा खटखटा के कहा करते थे, कूफे वालों, शाम वालों, उत्तबू औलादकुम अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, औलाद की तरबियत अली की विलायत पर करना। वाहिद सबूत औलाद हलाल होने का अली की विलायत है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। कौन है सच्चा इमाम? जुबान खींचने जा रहा हूं, मिसरा नहीं पढ़ने जा रहा। अब देखना मेरी जानिब, सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। कौन है सच्चा इमाम? वो इमामत की अंगूठी का है नगी। जो दातू दे चुका है ना लाड़काने वालों, बहुत नीचे की बात है। जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। ये अंगूठी है, इसमें एक नगीना है। सारे आप जानते हो कीमत नगीने की होती है, अंगूठी की नहीं होती। तवज्जो। अब मैं मिसरा कहूं और जमीन पे चला जाए तो फिर लाहौर तक तो दुख बनेगा ना मेरा। कौन सच्चा इमाम? वो इमामत की अंगूठी का है नगी। तवज्जो, वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। ओए होए, इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में के सार नहीं हिलाना, मेरे पे एहसान कर। मेरे भाई बोल सकता है तो जुबान इस्तेमाल कर। जुबान दी ही अल्लाह ने विलायत अली की तायीद के लिए है। जो जुबान इस जिक्र में चुप रह जाए तो फिर उसका क्या फायदा है? कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कौन है सच्चा इमाम? वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। मुझे देख, वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। लाड़काने वाले उठ के भी खड़ा हो जाए तो मिसरे की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा ताकि करीम अहले बैत मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे। मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। बाबा नूर शाह सही मुझे खैरात चाहिए। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। शौकर गुजारो सैयदादा, आखिर पे खड़े होके नौकर का सबक सुन रहे हो। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत में रखे। वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। रात मेराज की मुस्तफा के लिए अपने पर्दे में जिसको बिठाए खुदा। सच्चा इमाम होता कौन है? कायनात ना 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 ऊपर चले। सैयदा का लाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। कौन सच्चा इमाम? वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। रात मेराज की मुस्तफा के लिए अपने पर्दे में जिसको बिठाए खुदा। जिसको अपने पर्दे में जिसको बिठाए खुदा। कौन होता है सच्चा इमाम? जीने दुलदुल का वो शहसवारे अजल। ओए, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। एक फिक्रा कह दूं, ये मुझे पता है, अम्मार भाई आप जानते हैं विलायत पढ़ते हैं, हथेली पे जान रखनी पड़ती है ऐसे फिक्रे मिंबर से कहने के लिए, लेकिन जान कल भी अली की थी, आज भी अली की है। मैंने मिसरा कहा है, आधा मजमा बोला है, आधा नहीं बोला। अब मैं अकीदे की सच सच देखूंगा। जीने दुलदुल का वो शहसवारे अजल। इमाम दुलदुल पे बैठता है, पराडों में नहीं बैठता। जी करा इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जीने दुलदुल का वो शहसवारे अजल। अब जितने शायरी की लियाकत रखते हैं ना, उनसे सिर्फ काफिये की कीमत चाहिए, बाकी सारा मजमा बेलमूम मेरा रफी के सफर हो जाएगा। कौन सच्चा इमाम? वो इमामत की अंगूठी का है नगी जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। अदाए काफिया है और खुदा रदीफ है।
जिसकी हर एक सिफत हो अदाए खुदा। बात मेरी अकीदे वाले से है। रात में राज की मुस्तफा के लिए अपने पर्दे में जिसको बिठाए खुदा, कौन सच्चा इमाम ज़ीने दुलदुल का वो शह सवारे असल, जिसके घोड़े की कस्में उठाए खुदा। हाय हाय, अली वाला ना बोले तो फिर कौन बोले? ज़ीनत दुलदुल का वो शह, सब सारे मजमे का अकीदा निकल के मिंबर पे ना आया, मैंने बीबी से खैरात ही नहीं मांगी। ज़ीनत दुलदुल का वो शह सवारे अज़ल, जिसके घोड़े की कस्में उठाए खुदा, उसका वजह इलाही भी हो एक लकब, उसकी जानिब खुदाई झुकाए खुदा। उसका वजह इलाही भी हो एक लकब, उसकी जानिब खुदाई झुकाए खुदा। कौन होता है सच्चा इमाम? किबरिया की तरह, मुस्तफा की तरह। बंदा चुप कर गया, समझूंगा खाता किसी और का, अली का नहीं खाता। कौन है सच्चा इमाम? किबरिया की तरह, मुस्तफा की तरह, वो भी शामिल हो नबियों के ईमान में। ओए होए, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। कौन है सच्चा इमाम? अम्मार भाई तायद कीजिएगा, किबला तायद कीजिएगा। अगले मिसरे में मैं हदीस रसूल पढ़ने जा रहा हूं। कौन है सच्चा इमाम? किबरिया की तरह, मुस्तफा की तरह, वो भी शामिल हो नबियों के ईमान में। दोनों आलम में उसकी वही शान हो, वो जो सूरा तौहीद कुरान में। बस बात किनारे लगाएं, नतीजा पेश करें। अगला मिसरा पढ़ने के लिए मैं तौज़ीह नहीं करूंगा, जमीन नहीं बनाऊंगा। कुछ इम्तिहान तो आपका भी होना चाहिए ना। विलायत अली के समंदर में कौन किस नहज पे बैठा हुआ है? अच्छा, मुझे उस्ताद ने सबकन ये बात सिखाई है किबला, कि अच्छा मिसरा मजमे में पढ़ने के लिए पहले खोल देना, ये मजमे की तौहीन है। मैं बिल्कुल परेशान नहीं, मैं तो रियलिटी पढ़ रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। 4 रुबाइयां पढ़ूं और आपको आसमान से टकराने का हुनर सैयदा ने मुझे बड़ा अता किया, लेकिन चाहता हूं कि कुछ दे के जाऊं। दाद लेना कौन सा कमाल है, दाद लेना कौन सा फन है? सैयदा ने इतना अता किया भी तेरी सोच भी नहीं। अली सरदार बैठे हुए थे कूफा के मिंबर पे, साहबियों का मजमा था, कंधे से कंधा मिला के हर बंदा बैठा हुआ था। अचानक खतीब मंज़िल मेराज की जुबान विलायत से एक फिक्रा निकला, सारा मजमा चुप कर गया। अली फरमा रहे थे, जमाने वालों याद रखना, जिसने कुत्ते को एक रोटी डाली उसने 70 नबियों को कत्ल कर दिया। बंदे ऐसे खामोश हो गए जैसे पिछला मजमा खामोश है। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ आवाज देके कहता है, मौला मैं देहात का रहने वाला हूँ, मौला मैं पिंड का रहने वाला हूँ, चक का रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, लाड़ काने के गिरदो नवाह का रहने वाला हूँ। मौला मैंने जानवर पाले हुए हैं, उनकी हिफाजत के लिए मैंने कुत्ता भी रखा है। या अली कुत्ता जो रखा है उसे रोटी तो डालना पड़ती है। मौला इतना बड़ा गुनाह, एक रोटी के बदले 70 नबियों का कत्ल। अली फरमाते बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की तो बात ही नहीं की है। इतना सा वक्त लगता है। 850 किलोमीटर का सफर मैं सिर्फ नारे लगवाने के लिए नहीं करके आया, मुझे कुछ देना है। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। बंदा फिर खड़ा हुआ, या अली आपका कहना हक, आप अल्लाह की जुबान है। शाबाश, शुक्रगुजार हूं। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। मौला आपकी जुबान से निकला हुआ तकदीर नहीं डाल सकता, लेकिन मौला मैं बशर हूं ना, मैं नहीं समझा। मौला मैंने तो जिंदगी में 4 टांगों वाला कुत्ता ही देखा है, आप किस कुत्ते की बात करते हैं? इमाम मुस्कुरा के फरमाते, सुनना चाहता तो फिर सुन। इदराक की जागीर पे जलवा है जली का, तौहीद के हर आम्र पे कब्जा है वली का। है फैसला ये मेरा बासूरत इंसान, कुत्ता ही तो होता है जो दुश्मन हो अली का। जी करा, जी करा, जी करा। इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत में रखे। बस नतीजा पेश करें और जाएं आपकी दुआ के सहारे तले। मैंने पहले कहा कि मैं मिसरा खोलूंगा नहीं, अच्छे मजमे की तौहीन है, मिसरा खोल के पढ़ देना। जरूरत पेश आई तो फिर बाद में खोल देंगे। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, जो शायरी के उसलूब और खिताबत के रमूज से वाकफियत रखते हैं, मैं हदीस रसूल का मिन्नो अन तर्जमा पढ़ने जा रहा हूं। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है?
मैं शुक्रगुजार हूं। बात मुश्किल थी, मुश्किल कुशा के परवाने पहुंच गए हैं। एडवांस में सलाम अली वाले की बारगाह में जो सतर में मेरा हम सफर हो जाए। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है? मैं 15 मिनट की नसर करूं, फिर ये मिसरा पढ़ूं, फिर भी तू इतना ही बोलेगा जितना अभी डायरेक्ट मिसरे पे बोल पड़ेगा। अली ने कुव्वत तुम्हें बोलने की विलायत पे अता की है तो मुझे देख। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है? मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। हाय हाय क्या बात है, ये है मयार लाड़काने का। इमाम हुसैन तुम्हें इशारे विलायत में रखे। मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। बाबा नूर शाह सही, ये वो मिसरा है जिसके लिए मैंने आपसे वादा किया है। सारा मजमा ने बोले कोई दुख नहीं, आपने दुआ जरूर करनी है। रसूल फरमा रहे हैं वो। अच्छा आवाज आ रही है तो दोनों हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। जब लाइट चली जाए ना मजलिस में तो बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के। वो ऐसे ही मौके पे कहा करते थे, ये आले मोहम्मद का 1400 साल पहले से दस्तूर है, वो अपने पराये की पहचान बत्तियां बुझा के करते हैं। कम अज कम मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपकी समातों पे भरोसा करके मैं मिसरा पढ़ूं। सरकार है इजाजत? मुस्तफा से भाईजान इसे स्टेबल कीजिए। बोले मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है? अब जो माहौल की नजाकत से बेनियाज है वो बंदा जरा मुझे देखे। मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा, उसे जरूर हम सब दिख रहे हैं। जो अल्लाह की आंख है वो तुम्हें भी देख रहा है, वो मुझे भी देख रहा है। किसका हाथ उठेगा, किसके सर से बात गुजरेगी? मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, मुझे देखेगा न्याज़े हुसैन, वक्त थोड़ा रह गया, बातें ज्यादा हैं। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, परेशान तो नहीं हो गए? आपका खिला हुआ चेहरा मेरी कमजोरी है, खिला रहेगा तो फिर मेराज होती रहेगी। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है? मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। अब लड़ना है तो मुस्तफा से जाके लड़ना, हम मलंगों से लड़के तुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा से जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। लाड़काने वालों हवाला पूछो, न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम। रसूल फरमा रहे हैं उनकी तादाद 12 मुकर्रर हुई। हाय इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मिसरा मैंने आधा पढ़ा है भैया, मैंने आधा मिसरा देखना है, कौन अली को किस नहज पे सलाम कर रहा है। मुस्तफा से ये पूछा गया एक दिन, आपके तख्त पे कौन सुल्तान है? मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, भाईजान मेरी जानब देखिए, मुस्तफा ने जुबाने वही से कहा, वो जो मेरी तरह रब की पहचान है। रसूल फरमा रहे उनकी तादाद 12 मुकर्रर हुई। जो घटाएं बढ़ाएं वो शैतान है। हाय इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। मैं मिन्नो अन रसूल की हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत में रखे। रसूल फरमाने उनकी तादाद 12 मुकर्रर हुई। तमहीद खत्म है, फजाइल मैं अब पढ़ने जा रहा हूं। रसूल फरमाने उनकी तादाद 12 मुकर्रर हुई। जो घटाएं बढ़ाएं वो शैतान है। रसूल फरमाने हैं वो है सारे मोहम्मद, वो सारे अली सब के कब्जे में औसाफ कुरान है। रसूल फरमाने उनके नक्शे कदम से हर एक दौर में, उनके नक्शे कदम से हर एक दौर में कुर्बे यज़दान की राह मशरूत है। एक हकीकत के 12 ये इजहार है, अल्लाह मशरूत है। रसूल से एक बंदे ने सवाल कर दिया, बाबा जानी शाह जी, रसूल से बंदे ने सवाल कर दिया, सरकार आपने फरमाया है मेरे बाद 12 जानशीन हैं,
जरा थोड़ी सी और रहनुमाई फरमाएं, एहसान फरमाएं, उन 12 के नाम तालीम कर दे ताकि बंदे अपनी मर्जी से ना बना लें। सवाल करना था, मेहरबानी जनाब। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, बड़ी मुद्दत के बाद मेरी तबीयत के मुताबिक सवाल आया है। हाय हाय, इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, जो दाद तो दे चुके हैं ना, लाड़काने वाले बहुत नीचे की बात है, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वो बहुत आगे की सरहद है। आखिरी 6 मिसरे और फिर फिक्रा मसाहिब का। रसूल से पूछा गया, मौला उनके नाम क्या हैं? अब मैं आइम्मा के नाम पढ़ने जा रहा हूं। ये आइम्मा के नाम नहीं है, ये कब्र की तलकीन है। वो तरतीब पढ़ने जा रहा हूं जो कब्र में तुमसे पूछी जाएगी। याद हो गई तो फिर वहां भी वारे न्यारे, यहां भी वारे न्यारे। जिसका ईमान है मरना है, मार के अली के सामने जाना है। अली ने परवाने निजात अता किया तो फिर जान छुटेगी, वरना यहां भी सजा वहां भी सजा। रसूल फरमाने, याद रखना, उनमें पहला अली, दूसरा है अली। उनमें पहला मोहम्मद, दूसरा है अली, दूसरा है हसन, तीजा शबीर, चौथा ज़ैनुल अबा। रसूल फरमाने, पांचवा है मोहम्मद। तो नतीजा पेश करें, चाहता तो यह था कि मेराज हो जाए इस मिसरे पे, लेकिन साथ दो तो मैं पढ़ूं। बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह, उन 12 के नाम तो तालीम फरमाए। रसूल फरमा रहे, उनमें पहला अली, दूसरा है हसन, तीजा शबीर है, चौथा ज़ैनुल अबा। अब मैं तेरी मवद्दत के सहारे मिसरे पढ़ जाऊंगा। पांचवा है मोहम्मद तो जाफिर छठा, सातवां मूसा है, आठवां है रजा। रसूल फरमा रहे, फिर नवा है तकी। मैं आइमा के नाम पढ़ा हूं, कब्र में यही 12 तुमसे पूछे जाएंगे। फिर नवा है तकी और 10वां नकी, 11वां अस्करी नूर रब्बुल उला। रसूल फरमा रहे, 12वां वो इमामत का सुल्तान है जिसकी गैबत में गायब है मेरा खुदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बार बार तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, उम्मीद नहीं थी, बार बार तसलसल टूटा है और फिर इतने नहज पे जाके बोलोगे मैं शुक्रगुजार हूं। एहसान किया उस बंदे ने जो इस मिसरे पे बोला है, तलकीन कब्र तुमसे पूछी जाएगी। मैं 1000 दफा कहूं। रसूल फरमा रहे, उनमें पहला अली, दूसरा है हसन, तीजा शबीर है, चौथा ज़ैनुल अबा, पांचवां है मोहम्मद तो जाफिर छठा, पांचवां है मोहम्मद तो जाफिर छठा, सातवां मूसा है, आठवां है रजा। रसूल फरमा रहे, फिर नवा है तकी और 10वां नकी, 11वां अस्करी नूर रब्बुल उला। रसूल फरमा रहे, 12वां वो इमामत का सुल्तान है जिसकी गैबत में गायब है मेरा खुदा। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है, ना किसी गैर की तात चाहिए, ना किसी गैर की तवज्जो चाहिए। हवाला मांग न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरम हूं, आवाज बचा के ले जा, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। रसूल फरमा रहे, याद रखना, आयते रब्बे अकबर यही है फकत। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। रसूल फरमा रहे, आयते रब्बे अकबर यही है फकत। या सैयदा अदरिकनी, मेरी जुबान की बीबी वो कीरा खोल कि मैं तेरे हम सफर के वो फजाइल पढ़ सकूं। रसूल फरमा रहे, आयते रब्बे अकबर यही है फकत, जिस पे ताईद है नस्से कुरान की। इनके अलकाब जिसने भी चोरी की है उस पे लानत है नबियों के सुल्तान। बच गई आजान, उजड़ गया घर बतूल का। तेरी मोहब्बत में ज्यादा पड़ गया हूं। मैं फिक्रा फिर दोहराऊं, मुझे पता है आज की रात मसाइब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है अली की बेटियां यतीम हो रही हैं। भाई थोड़ी सी आवाज जरा ज्यादा करने की कोशिश करें। बच गई आजान, उजड़ गया घर बतूल का। ऐसे बची है जैसे मैंने पढ़ दी है।
हाय हुसैन करके बयान कर रहे हैं तो मुझे इस्तकबाल मसाइब में पंजाबी जुबान के 2 मिसरे किबला याद आ गए हैं। हर मजलिस में इस्तकबाल मसाइब में तस्बीह समझ के पढ़ा करता हूँ, तेरे सामने भी पढ़ रहा हूँ। जहां याद आ जाएंगे आंखें छलक पड़ेंगी। झोंक फना है, ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग जानते हैं। झोंक दुनिया जहान, जहां तू और मैं सांस ले रहे हैं। झोंक फना है मर वजने, इथा कहदी शाही हुई नहीं। और लविए उस जख्मी नो जैंदी लाश ते ज़ैनब रोई नहीं। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। मसाइब का आशिक मजमा, और मुझे पता है 1.5 महीने से तरसी हुई कौम है हुसैन पर रोने के लिए। खुदा जाने शबे आखिर अली को याद क्या आया। मिसरा अगर मैंने पहुंचा लिया तो शायद मेरे मसाइब की मंजिल का जीना यहीं पूरा हो जाए। खुदा जाने शबे आखिर अली को याद क्या आया। कभी बेटी का सर चूमा, कभी शब्बीर की गर्दन। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आसान नहीं है गरीबों के गम में हाय करके रोना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह इन मुकद्दस आंखों को गरीब के रोज़े पे मस होने की तौफीक अता करे। आज की रात शबे आशूर से कम नहीं है। पता कैसे? आज की रात अली की बेटी यतीम हुई है, और शबे आशूर गाजी का चेहरा देख देख के कहती रही कल तू चला जाएगा, मैं फिर यतीम हो जाऊंगी। बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से 2 जुमले मसाइब को सुन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हाय करके रोना आसान नहीं है। चल तू रो पड़ा है, मैं उर्दू अदब के कुछ मिसरे तेरे सामने और पढ़ता हूं। ये मिसरे नहीं है, दर्द का कुरान है। जहां याद आएंगे सीना बेसाख्ता मातम के लिए तड़पेगा। बंदे कहते हैं आखिरी रात अली रोते थे, लेकिन वो बंदे अकीदे से तौबा करें जिनका ये अकीदा है कि मौत के डर से रोते थे। नहीं, मौत के डर से क्या रोएगा जो मौत को मारने का ढंग सिखाता हो। लेकिन ये भी तारीख मकातिल के फिक्रे हैं। अली मुसल्ले पे जाते थे तो रोते थे, अली सेहन में जाते थे तो रोते थे। जनाब फिजा रिवायत फरमाती हैं एक लम्हा ऐसा आया अली सेहन में खड़े होके आसमान को देख के कहते हैं अल्लाह मेरी मुसाफिर बेटियां तेरे हवाले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 17 रमजान कूफा के मिंबर पे अली का आखिरी खुतबा था। खुतबा देते देते अचानक हरामजादे इब्ने मुलजम पे निगाह पड़ी। अली चीख मार के रो पड़े। मालिक अस्तर ने पूछा मौला इस हरामी को जहां देखते हो वहां रोते हो, बाजार में नजर पड़े तो रोते हो, मस्जिद में नजर आए तो रोते हो, वजह क्या है? अली फरमाते हैं मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरा कत्ल चाहता है। मालिक अस्तर की आवाज़ मौला मौत से डर के रो रहे हो। आवाज़ मालिक तू भी यही सोचता है मैं मौत से डरता हूँ, मौला फिर क्यों रोते हो? ऐसा फिक्रा अली ने कहा है शिया कौम मरते मरते मर जाए हक नहीं अदा हो सकता। अली फरमाते इन्ना बिनाती फी गुरबतन व यौमल ईद करीबन, मेरी बेटियां सफर में हैं, ईद करीब आ गई है। मरहबा 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 मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता। जी करा आवाजें बुलंद करो, आवाजें बुलंद करो। जैसे तुम्हारे आंसू सैयदा को पसंद है ना, वैसे तुम्हारी आवाजें भी बड़ी। जी करा जी, हर सर पे हाथ आना चाहिए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो रो पड़े हो, रो पड़े हो। जी 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 जी। अली फरमा जी करा मैं हजार दफा कहूं मातमी अदादार हाथ ना जोड़, मैं तेरा नौकर हूं।
अली फरमाते ईद करीब आ गई है, मेरी बेटियों पे सफर का मामला है जी। अज़मल्लाहु हुजूरकुम तकब्बल, सदके जावा सदके जावा सदके जावा। इस मोमिन की इक्तदा में सारा मजमा कहे ना हाय हुसैन। बतूल को बंदा बड़ा प्यारा लगता है जो हाय हुसैन करके रोता है। सारे कहो ना हाय हुसैन, आंसू खुद ब खुद आ जाएंगे। एक दफा कहो तो सही हाय हुसैन। मरहबा मरहबा मरहबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर कहो ना हाय हुसैन। इजाजत है किबला मैं मसाहिब के 2 जुमले पढ़ लूं? बाबा नूर शाह साईं इजाजत है? मैं खुद भी रोना चाहता हूं, इस कारवान को भी रुलाना चाहता हूं। अल्लाह तेरा गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो अली रोते क्यों थे? आओ मैं तुम्हें बताऊं। वो तीर हसन के लाशे पर, जहां याद आ जाएगा कब्र में भी मातम के लिए मिसरा काफी हो जाएगा। वो तीर हसन के लाशे पर और आहें भरना ज़ैनब का। अगला मिसरा नहीं है, खंजर है, मातमी के कलेजे पे चल जाएगा, मुझे माफ कर देना। वो तीर हसन के लाशे पर और आहें भरना ज़ैनब का। शब्बीर की गर्दन पर खंजर और खाक पे गिरना ज़ैनब का। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो शिया था और मातम ना कर सका। मैं तुम्हें बताऊं अली आखिरी रात रोते क्यों थे? शब्बीर जी जी हौसला करेगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, हौसला करोगे तो मैं पढ़ूंगा ना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। शब्बीर की गर्दन पर खंजर और खाक पे गिरना ज़ैनब का। और रोने वालों तब करके मुसल्ले पर सजदा। बेसाख्त मौला रोते थे जब याद अली को आता था बाजार में चलना से। मरहबा आज़मल्लाहु हुजूरकुम। भाई के हाथ पकड़ लो, भाई के हाथ पकड़ लो। भाई हौसला करना जरा, मुझे मसाहिब की मंजिल लंबी है, मुझे मसाहिब पढ़ने देना। बाबा जानी शाह जी मैं कनीस का बेटा हूं, इजाजत है मैं तो फिक्र मसाहिब के पढ़ूं। बाबा नूर शाह सही इजाजत है मैं पढ़ूं तो फिक्र मसाहिब के। चल रो पड़ा है तो फिक्र मसाहिब का सुन। सदके सदके ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता यार। जैसे तू रो रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें मिंबर से दुआ दूं। अल्लाह करे तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें यार, तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें। किस्मत अली अकबर की बहन की, जो कदमों के निशान पे मुंह रख के रो रो के कहती रही अकबर तेरा 7वीं का वादा था। या ज़हरा या ज़हरा। दुनिया के लिए हो मसाइब, किबला मेरे लिए तो खून का समंदर है जिसमें से मैंने कश्ती को गुजारना है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तो सुन सके। भाई स्पीकर वाले एहसान कर, जरा 2 मिनट इसे स्टेबल कर। मसाइब की मंजिल है, मैं तसलसल तोड़ नहीं सकता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों 5 बेटियां आले मोहम्मद के घर में ऐसी गुजरी हैं, बंदा मातम न करे शिया हो मैं मान ही नहीं सकता। 5 बेटियां आले मोहम्मद के घर में ऐसी गुजरी हैं जिन्हें बाबा से बड़ा प्यार था। रोने वालों बाप बेटी के बगैर नहीं रहते थे, बेटियां बाप के बगैर नहीं रहती थी। बंदा शिया है तो मातम न करे, हो नहीं सकता। सवाल करो कौन सी बेटियां? रोने वालों पहली बेटी है रसूल की बेटी, जिसके लिए रसूल उनके ताजीम किया करते थे। सिर्फ ताजीम नहीं करते थे, चंद कदम बतूल फासले पे खड़ी होती, रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते। रोने वाले सिर्फ खड़े नहीं होते, चंद कदम चल के सैयदा का इस्तकबाल करते। फिर रसूल बतूल को अपनी जगह पे बिठाते। सिर्फ बिठाते नहीं, तब तक रसूल खड़े रहते जब तक बतूल बैठने का कहती नहीं थी। फिर रसूल सरहाने की तरफ नहीं बैठते थे, बतूल की पायती की जाने बैठते थे। और फिर रसूल बैठ के बतूल से कहते थे सैयदा जरा कलाइयों से बाजू तो निकाल। और रोने वालों बतूल कलाइयों से पर्दा हटाती, रसूल पहले दाई कलाई पे बोसा, सैयदों मुझे माफ कर देना मैं छुपा नहीं सकता। पहले दाई कलाई पे बोसा, फिर बाई कलाई पे बोसा। सुन्नी पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? आओ मुझसे दुख रसूल के सुनो। अब इंसाफ से बताओ, जिन्हें रसूल चूमता था वो ताजियानों के काबिल थे? बंदा आया ही नहीं है मजलिस में जो मातम न कर सके। जी करा जी करा जी करा जी करा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चल रो पड़ा है बाबा जी, इजाजत है मैं एक फिक्रा पढ़ूं। जब अली ने बतूल को लहद में उतारा है ना, तावीज़ लहद सैयदों बंद हुआ है आपकी जद्दा का। अली ने दोनों हाथ कब्र सैयदा पे रखे, अली चीख मार के रो पड़े।
अली की आवाज आई, सैयदा हक तो ये था कि मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता। या सैयदा, किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले शेख अब्बास कुम्मी। जितने मातमी अदादार खड़े हो, हर हाथ मुझे सीने पे दिखाई देना चाहिए। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास कुम्मी रिवायत लिख रहे हैं, अली फरमा रहे हैं कब्र सैयदा पे हाथ रख के, वतूल हक तो ये था मैं तेरी कब्र पे खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे जख्मों को रोता, मैं रात भी तेरे जख्मों को रोता, मुझे माफ कर देना। अली रो के कहते हैं, बतूल लेकिन मजबूरी है, मुझे घर जाना है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा, जी जी, शहर तेरे कातिल, जी करा जी करा जी करा। सैयद नहीं रोएंगे तो फिर कौन रोएगा। अच्छा, एक जुमला याद रखना, यहां होना है जनाजा बरामद। जहां जनाजा बरामद होना होता है ना, वहां अगर रोना ना भी आए तो आवाजें बुलंद किया करो। आवाजें इतनी बुलंद करना कि मोहल्लेदार इन सादात से पूछें, जानी शाह जी आपके घर कल कौन मर गया था। जब बंदे सवाल करेंगे ना, जानी शाह जी अपने भाइयों को, अपने रोफका को, अपनी अंजुमन कमेटी, भतीजे भांजों को, सारे मातमी अदादारों को साथ मिला के रो रो के कहेंगे, मेरे घर कल कोई नहीं मरा था, अली की बेटी यतीम हुई है। मरहबा मरहबा मरहबा। पहली बेटी है रसूल की बेटी, अल्लाह करे मैं वहां ले जा सकूं जहां मेरी निगाह है। तेरी हालत पहले फिक्रे में गैर हो गई है, अल्लाह करे तू पांचवी बेटी सुन ले। रोने वालों, पहली बेटी थी रसूल की बेटी, दूसरी बेटी है अली की बेटी। हाय जरूर करना, तान सैयदा ज़ैनब, शाम की मलका, जिसे अली जैसा बाबा कहा करता था, ज़ैनब कभी कभी मेरे सामने चला कर। वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं है जो 19 रमजान को भी मातम न कर सके। सैयदा कभी कभी मेरे सामने चला कर आवाज दे के कहती, बाबा तेरा हुक्म खुदा है, लेकिन बता तो सही मुझे चलने के लिए क्यों कहता है। अली आवाज दे के कहते, सैयदा हो सकता है उम्मत कभी चलने पे मजबूर कर दे। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, एहसान कर भाई, स्पीकर संभाल, इमाम हुसैन तेरा मातम कबूल फरमाए। हो सकता है उम्मत कभी चलने पर मजबूर कर दे। रोने वालों, जब चलने का नाम आता ना, अली की बेटी आवाज दे के कहती, बाबा तेरे हुक्म पे चलती तो हो, लेकिन ये बता किसकी जुर्रत है मुझे चलने पे मजबूर करे। मेरी कितार भाइयों की मौजूद है, अल्लाह तेरे भाइयों के जोड़ सलामत रखे। और रोने वाला अगला फिक्रा, अली की बेटी ऐसे कहती, अली जैसा इमाम अमामा उतार के जमीन पे रख के मातम करता। अली की बेटी रो के कहती, बाबा किसकी जरूरत है मुझे चलाए, मेरा अब्बास मौजूद है। रोने वालों, अली रो के कहते हैं, उम्मत जब चलवाएगी ना, गाजी घोड़े की गर्दन से होगा। शबीर नोके ने जी अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, गाजी घोड़े की गर्दन से होगा। अल्लाह अकबर, हौसला हौसला, बस मैं करीब आ गया, बस मैं करीब आ गया। इमाम हुसैन तेरा मातम कबूल फरमाए। पहली बेटी रसूल की बेटी, दूसरी बेटी अली की बेटी। रोने वालों, तीसरी है हुसैन के सीने का तावीज। हाय जरूर कर देना 4 साल की बतूल पे। मेरा इरादा है कि मैं पूरी एक मजलिस जनाब मासूमा के मसाइब की अलहदा बढ़ूंगा, लिहाजा मैं सिर्फ एक इशारा करके जा रहा हूं। कौन सकीना? इस बच्ची का नाम सकीना नहीं था, इस बच्ची का नाम था फातिमा। रोने वालों, सकीना हुसैन प्यार से कहते थे। पता कैसे लाड़काने वालों, जब मेरा इमाम वतन वापस आता था ना सफर से, इस शहजादी को सीने पे सुलाता था, हुसैन को सुकून मिलता था, बच्ची को नींद आ जाती थी। और मातमी वादादारों, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। हुसैन सर पे प्यार करके कहते, अंत सकीना, तू मेरे सीने का सुकून है, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं तू सुन सके। रोने वालों, हुसैन प्यार से सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। या सैयदा, हौसला हौसला। 5 बेटियां, 3 मैंने पढ़ ली हैं, 2 का तस्करा और करना है। पहली बेटी रसूल की बेटी, दूसरी बतूल की बेटी, लाड़काने वालों तीसरी हुसैन की बेटी। सैयदो खैर सैयदो, हाय जरूर करना, मुस्लिम को भी बेटियां बड़ी प्यारी थी। इस ईद ने आले मोहम्मद के बड़े नुकसान किए हैं। एक ईद पे अली जैसा बाबा दुनिया से चला गया,
दूसरी ईद पे अली की बेटी का घर बर्बाद हो गया। जनाबे मुस्लिम को भी बेटियां बड़ी प्यारी थी। पता कौन कौन सी? दो बेटियां थी जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की, एक 5 साल की, एक 7 साल की। हौसला, अगले जुमले नहीं पढ़ने जा रहा, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं। बड़ी का नाम सैयदा हमीदा बिनते मुस्लिम, बड़ी का नाम सैयदा हमीदा बिनते मुस्लिम, छोटी का नाम सैयदा आतिका बिनते मुस्लिम। बड़ी 7 साल की, छोटी 5 साल की। रोने वालों क्या पढ़ो मसाहिब, क्या तो सुनेगा। जब मक्का से जनाबे मुस्लिम जुदा होके चलने लगे हैं ना, एक बेटी ने इधर से दामन पकड़ा, एक बेटी ने बाबा साहिब शाह जी यहां से दामन पकड़ा, और खेमे के दरवाजे तक एक सवाल करती गई, बाबा बता तो सही वापस कब आओगे। वाह भाई वाह, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। रोने वालों, अच्छा मेरा ईमान है। अगला जुमला बाबा जो पढ़ने लगा ना, ये मक्तल में मैंने नहीं देखा, मुझसे इसका हवाला ना मांगिएगा, किबला मेरा दिल कहता है। सुन लीजिए, सामाने गिरिया है। जब हुसैन ने फहरिस्त बनवाई थी ना जनाब अब्बास से मदीने में, और फरमाया था गाजी लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम, जिसे अली की बेटियों के दर्द है उजड़ने का, वो बंदा जरा मुझे देखे, मैं देखता हूँ शिया होके तुम आदम कैसे नहीं करता। लिख ज़ैनब बिनते अली असीरा शाम, लिख उम्मे कुलसूम बिनते अली असीरा शाम, लिख रुकैया बिनते अली असीरा शाम। और रोने वालों, हर बीबी का हुसैन ने नाम लिखवाया। मेरा ईमान है जब इन 2 बच्चियों का जिक्र लिखवाया था ना, उस वक्त हुसैन ने कहा होगा गाजी लिख आतिका बिनते मुस्लिम शहीदा करबला। मसाहिब तो मैं पढ़ गया हूं लाड़काने वाले। लिख हमीदा बिनते मुस्लिम शहीदा कूफा। करना सवाल ज़हीर, तो एक बच्ची को शहीदा करबला क्यों कह रहा है, दूसरी को शहीदा कूफा क्यों कह रहा है। रोने वालों, जब आले मोहम्मद का काफिला कूफा के सदर दरवाजे पे 12 मुहर्रम को पहुंचा है ना, और सैयदो गैर सैयदो अभी अली की बेटियों के महमल रुके नहीं थे, या पिछले पिछले ऊंट से आवाज आई, सज्जाद तुझे फुफ्फी की चादर का वास्ता। एक मर्तबा काफिला रोक दो, लम्हे रुक थकना नहीं है, मातम जाने अली की बेटियां जाने। सज्जाद की आवाज आई, क्यों रुकवाती हो काफिला, और जिनकी छोटी औलाद है जुड़े हुए हाथ देखना। और रोने वालों, सज्जाद की आवाज आई, क्यों रुकवाती हो काफिला। ऊंट की पोस्ट से आवाज आई, सज्जाद ये कूफा का सदर दरवाजा है, हमें बाबा के खून की खुशबू आ रही है। और रोने वालों, खुशबू का नाम आया। फिर बच्ची ने ऊंट बैठने का इंतजार नहीं किया, और जो अदब सुन के रोते हो। और रोने वालों, खड़े हुए ऊंट से सूरह रहमान की तफसीर जमीन पे गिर पड़ी। और रोने वाला बाबा के सर के नीचे आके कहती है, बाबा बुंदे छिन गए, बाबा चादरें लुट गई। और रोने वाला एक सवाल किया है, और रोने वाला आवाज देके कहती है, बाबा तेरे साथ हमारे 2 छोटे भाई गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाला भी बाबा से हम कलाम थी, या सैयद सज्जाद ने दौड़ के बहन को सीने से लगाया। और रोने वाला सज्जाद की आवाज ही, अम्मा पढ़ो इन्ना लिल्लाह। हौसला हौसला, अगले जुमले नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं। मुझसे सवाल करो ज़हीर, अगली बेटी को तूने क्यों कहा है शहीदा करबला। रोने वालों, चल गई 13 ज़रबे। हवाला मांग, मक्तल की जितनी किताबें कहे नौकर दिखाने के लिए तैयार है। चल गई 13 ज़रबे, हो गया करबला का गरीब शहीद, लुट गई अली की बेटियों की चादरें, लग गई आले मोहम्मद के खेमों को आग। अल्लाह दर्जात बुलंद करे हुसैन बख्श जाड़ा के, उन्होंने लिखा है आले मोहम्मद के खेमों को आग जंगल की तरह लगाई गई है। और जब खेमे जले हैं ना, आले मोहम्मद के बच्चे ऐसे दौड़े हैं जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखरते हैं। और रोने वालों, मुझे माफ कर देना। और रोने वालों, आगे आगे सैयद ज़ादियां दौड़ती थी, पीछे पीछे हरामी नेज़े लेके दौड़ते थे। और रोने वालों, कोई नेज़ा अली की बेटी को लगता था, कोई नेज़ा हुसैन की बेटी को लगता था। और रोने वाला, एक नेज़ा जनाबे आतिका की पोस्ट में लगा है। और रोने वालों, बच्ची जमीन पे गिर पड़ी है। और रोने वाला, पीछे से घोड़े का सोम आतिका के सीने पे आया। आवाज आई, सज्जाद मेरा आखिरी